हरिओम। भर्तृहरि सुभाषितानि, इसमें लघु समाधान प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया हुआ देख लीजिए। प्रथम, उत्तम जनाः कथम भूतः अपि प्रारब्धम न परित्यजन्ति। जो उत्तम पुरुष होते हैं, कैसे होने पर भी वे प्रारंभ किया काम को नहीं छोड़ते हैं। इसका उत्तर देखने से पहले यहाँ श्लोक को पढ़ लेते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, यानी कि किसी काम को शुरुआत करने में बहुत सारे दिक्कतें आ जाते हैं, इसलिए दिक्कतें आ जाती है करके कुछ लोग उसे प्रारंभ ही नहीं करते हैं। उसे कहते हैं नीचैः, नीच लोग कहते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी काम को शुरुआत करते हैं लेकिन उसका अंत तक नहीं काम करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। उसे कहते हैं मध्याः। फिर उत्तम जन किसे कहते हैं कि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य तु उत्तमजना न परित्यजन्ति। जो उत्तम जन होते हैं, विघ्नों से यानी कि कष्टों से, दिक्कतों से पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, बार बार विघ्नों से सामना करते हुए पर भी वे प्रारभ्य न परित्यजन्ति, शुरुआत करते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं अंतिम तक। इसका तात्पर्य है। इसका समाधान भी वैसे ही लिखना है। उत्तम जनाः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति। उत्तम जन विघ्नैः पुनः पुनः, विघ्नों से, कष्टों से, दिक्कतों से पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमानाः, सामना करते हुए पर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, जो शुरुआत किए हैं उसे न परित्यजन्ति, छोड़ते नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मौनम केशाम कुत्र च विभूषणम। मौन जिसे और जहाँ पे विभूषण हो सकता है, यानी कि आभरण जैसे हो सकता है, उसका उत्तर है। उत्तर देखने से पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनमग्नतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। विधाता यानी कि ब्रह्मा जी ने जो अपंडित होते हैं, यानी कि जिसे पांडित्य नहीं आता है, जिसे कुछ भी नहीं आते, उनके लिए एक अच्छा चीज़ बनाए हैं। क्या चीज़ है वो? मौनम। मौनम यानी कि अगर कहीं भी सभा होता है तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं। वहाँ पे कौन पंडित है कौन अपंडित है किसी को भी पता नहीं रहता है। वहाँ पे जो अपंडित होता है, जो पंडित नहीं होता है, वो चुपचाप रहने से ही वो पंडित समझ पाते हैं, उसे पंडित समझ लेंगे। अगर वो मुंह खोल देते हैं तो पता चलता है कौन पंडित है कौन नहीं पंडित है। इसका भी वही उत्तर है। विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, सब लोग समाज में सब लोग रहने पर वहाँ पर मौन ही अपंडितानाम विभूषणम। मौन ही जो अपंडितानाम यानी कि ना पंडित हो उनके लिए विभूषण बनता। तीसरा प्रश्न। किम कुर्वन् पुत्रः भवति। क्या करने पर पुत्र बनता है, यानी कि उसे पुत्र कहलाते हैं। उसका उत्तर देखने से पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। यह प्रीणये सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यः
यत् तत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, यानी कि यः प्रीणये सुचरितैः पितरं स पुत्रः, जो पिताजी को अपना सुचरित्र से, यानी कि अपना चरित्र सुचरित्र से पिताजी को खुश रखते हैं, उसे कहते हैं पुत्र। पुत्र यानी कि यहाँ पे केवल पुत्र को ही ना लेना, जहाँ पर भी पुत्र का नाम लेते हैं वहाँ पे स्त्रियों का भी बात आ जाते हैं। जहाँ पे स्त्रियों का बात आता है वहाँ पे पुरुष का नहीं आता है, ये समझ लेना। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो भर्ता यानी कि पति का हित चाहती है वो कलत्रम, वो है पत्नी। तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत्, जब भी आपत्ति होता है मित्र को, समक्रियम यानी कि उस समय जो आपत्ति होने पर भी जो आते हैं उसे कहते हैं मित्र। आपत्ति होने पर भी सामने आकर के उसे सहायता करते हैं उसे कहते हैं मित्र। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों जगत में पुण्यकृतो लभन्ते, जो पुण्य करते हैं उसे ही मिलते हैं ये तीनों। ठीक, एक पद समाधान प्रश्न देखते हैं। तरवः कैः नम्राः भवन्ति, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः। पेड़ क्यों झुक के रहते हैं, यानी कि यहाँ पे कहते हैं भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, फलों से भरा हुआ होते हैं तो वे नम्राः यानी कि झुक के रहते हैं दूसरों के लिए। परोपकार नाम, ये तो परोपकार करने के लिए ही वे झुक के रहते हैं, ये स्वाभाविक है इनका। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, फलों से युक्त वे झुक के रहते हैं, इसका मीनिंग है। दूसरा प्रश्न, कः पशुः भवति, कौन पशु होता है। यहाँ पे श्लोक दिया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतं, विद्या राज सुपूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशुः। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं, विद्या मनुष्यों के लिए अच्छा रूप को देते हैं, स्वरूप को देता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वो प्रच्छन्न गुप्तम, गुप्तम यानी कि ठीक ढंग से छुपा हुआ धन है। विद्या भोगकरी, विद्या जो है भोग को देता है। और यशः सुखकरी, यश को भी देती है, सुख को भी देती है। विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेशगमने, विदेशों में बंधुजन जैसा विद्या होती है। विद्या परम दैवतम, विद्या पर देवता है। विद्या राज सुपूज्यते, विद्या राजाओं के पास भी पूजनीय बनता है। और नहीं धनम, धन नहीं, ये सारे केवल विद्या को ही विशेष रूप से कहलाया गया है।
नहीं धनम, धन के लिए नहीं। ये सारे हम सब समझते हैं धन होने पर ये सब मिलते हैं, लेकिन विद्या होने से ही ये सारे मिलते हैं, यहाँ पे समझना चाहिए। और विद्या विहीनः पशुः, अगर जिसके पास विद्या नहीं है वो होता है पशु समान। इसलिए इसका उत्तर भी विद्या विहीनः पशुः भवति। नेक्स्ट तीसरा, खलसज्जनानां मैत्री का इव भवति। खलसज्जनानां मैत्री का इव भवति। खलु यानी कि दुर्जन, सज्जन दुर्जन दोनों के मैत्री मित्रता कैसे रहता है, इसका उत्तर श्लोक को पहले पढ़ते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। आरंभ गुर्वी यानी कि आरंभ करने पर ज़्यादा दिखलाते हैं, और क्षयिणी क्रमेण धीरे धीरे से कम हो जाता है। क्या दिनस्य पूर्वार्ध यानी कि सुबह सुबह हम देखते हैं तो अपना छाया को हम देखते हैं तो सबसे पहले आरंभ में बहुत बड़ा होता है अपना छाया, लेकिन क्षयिणी क्रमेण धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे सूरज ऊपर आ जाते रहते हैं। वैसे दुर्जन का मैत्री होता है। और लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात यानी कि जब परार्ध यानी कि माध्याह्न काल में सूरज जैसे पश्चिम ओर चलते रहते हैं, सबसे पहले कम होता है छाया और धीरे धीरे बढ़ता रहता है छाया। वैसे रहते हैं सज्जनों का मैत्री। इसलिए यहाँ पे उत्तर है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भिन्ना वैसे भिन्न होता है छाया यानी कि जो सूरज की छाया, वैसे छाया जैसे छाया इवा छाया जैसे मैत्री मित्रता रहता है खलु और सज्जनों का, दुर्जन और सज्जनों का मैत्री रहता है।